नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लिंग और वचन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अभी तक अगर आपने लिंग और वचन का जो हमने कल ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड किया था वो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें दोस्तों। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है और हर एक क्वेश्चन है उसको समझते जाना है। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी साथी है वो जो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। अद्दो लिखतेसु पुल्लिंग शब्द वर्तते, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पये है, यस है, जय है या मन है? तो दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी आपके कि आपने नियम तो पढ़ लिया कि जो कोई भी शब्द है उसके अंतिम अक्षर अगर अकारांत है और उसके साथ विसर्ग लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन यहां पर तो चारों के चारों शब्द का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? अकारांत के साथ क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे करें? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं, यहां पे कुछ शब्द है दोस्तों जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दोस्तों एक तो हमारे यहां पर आ गया पये, एक आ गया यहां पे यस और एक आ गया यहां पे मन। इसके साथ दोस्तों वच, यस यस आ गया दोस्तों, वच वये तप, ये ऐसे शब्द है दोस्तों। पये, यस, मन, वच, वये, तप, ये सभी के सभी जो शब्द है दोस्तों ये हमेशा नपुंसक लिंग होते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इन शब्दों को नपुंसक लिंग के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या रहेगा? जही रहेगा। ऑप्शन स है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। कस्मिन समूहे सर्वे पुल्लिंग शब्दा, किस समूह के अंदर सभी पुल्लिंग शब्द है दोस्तों? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट करते रहे और जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर भी करते रहे। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, पहला ही जो है ए ऑप्शन है वो समझते हैं। महिमा, महिमा के अंदर दोस्तों क्या लगा हुआ है? अंत में इम्मा लगा हुआ है और जिस शब्द के अंत में इम्मा मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया? आपका पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट है आत्मा। दोस्तों आत्मा है ये बना हुआ है आपके जो कौन सा है? नकारांत शब्द, आत्मन से बना है आत्मा। और जो नकारांत से बनते हैं दोस्तों वो हमेशा नकारांत से, जो नकारांत शब्द है उससे अगर शब्दों को आकारांत में बदला जाता है तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये पुल्लिंग होते हैं। तो ये भी आपका आत्मा भी क्या हो गया दोस्तों? पुल्लिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं धर्म। धर्म क्या है दोस्तों? आपका पुल्लिंग है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है, उसके अंदर सभी शब्द क्या दिए गए हैं दोस्तों? पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर कर्म आ गया। तो दोस्तों गरिमा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आगे देखो एक बार, कर्म है यह आपको पुल्लिंग नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहां पर यस दिया हुआ है, यह नपुंसकलिंग आ गया। इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं तो दोस्तों यहां पर श्री, संधि और पड़ंगु, इनमें से ये तो क्या है आपका? संधि। ये तो क्या है दोस्तों? की प्रत्यय लगने के कारण क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। श्री क्या है दोस्तों? ये नहीं है दोस्तों। तो ये इस प्रकार हम इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों आपका वो है स्त्रीलिंग शब्द से है नास्ति, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? नीति, विधि, बुद्धि और देवता। तो पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि अगर किसी शब्द के अंत में आकारांत मिले, जैसे द ऑप्शन है, आप सभी क्या करोगे? इनमें तो विसर्ग लगा हुआ है और छोटी की मात्रा दिखाई देगी तो आप क्या कर दोगे कि ये तो सेम है, ये तो नहीं होगा। देवता। तो दोस्तों एक नियम बता दूं आपको, जिस शब्द के अंत में आपको आकारांत मिले, आ की ध्वनि मिले, वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो देवता क्या हो जाएंगे? सॉरी स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों आपको। देवता क्या हो जाएगा आपका? देवता हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन आगे हम बात करते हैं दोस्तों
कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब दोस्तों बात यहां पर हो रही है कि देवता के अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो देवता के अंदर दोस्तों जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय लगा हुआ है। बात करते हैं नीति की। तो नीति के अंदर नीति के अंदर क्या आ रही है दोस्तों? नीति के अंदर आपके आ रही है, यहां पे पूछा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। यहां पर आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए विधि शब्द है दोस्तों। विधि की प्रत्यय लगने की वजह से जो विधि शब्द है दोस्तों आपका ये क्या हो गया है, ये पुल्लिंग बन गया है दोस्तों। विधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। नीति और बुद्धि ये दोनों के दोनों है दोस्तों जो आपके स्त्रीलिंग है, कठिन प्रत्यय के कारण यह है। इनके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कठिन प्रत्यय। तो ये आपका यहां पर ऑप्शन ब है वो समझ में आ गया होगा आपको, और ऑप्शन ब है वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर, नपुंसक लिंग शब्द है अस्ति। इनमें से नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है? दंडी, मालिनी, हितकारी, शिखरणी। दोस्तों एक नियम बताया था मैंने आपको, जो नियम क्या था दोस्तों आपका, वो एक बार मैं आपके सामने फिर रख देता हूं। जो नियम था दोस्तों यहां पर पूछा है कि नपुंसक लिंग शब्द है अस्ति। नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों एक नियम बताया था कि इन्नी प्रत्यय के अंदर अगर दीर्घ ई लगी हुई है तो वह हमेशा पुल्लिंग होगा। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा पुल्लिंग हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हितकारी। ये क्या है दोस्तों? आपका नपुंसक लिंग शब्द है। क्या है दोस्तों? नपुंसक लिंग। जो नपुंसक लिंग शब्द है दोस्तों कैसे हैं कि जो हमारा इन्नी प्रत्यय होता है दोस्तों, इन्नी प्रत्यय कौन सा? इन्नी प्रत्यय होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, पुल्लिंग के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है, स्त्रीलिंग के अंदर इन्नी लगता है अंत में, और नपुंसक लिंग में ई लगता है, और ई यहां पर आपको इसी में दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये क्या है आपका यहां पर नपुंसक लिंग शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग प्रयुक्त शब्द है नास्ति। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? वीरता, पशुता, विजेता या समता। आपको यहां पर शब्द दिए, इनमें से पूछा क्या है कि कौन सा शब्द है जो आपके क्या नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? स्त्रीलिंग प्रयुक्त शब्द नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों विजेता शब्द है, जो विजेता शब्द आपको दिया है दोस्तों ये क्या है? आपके पुल्लिंग है दोस्तों। विजेत्री होता दोस्तों यहां पर तो क्या होता? स्त्रीलिंग होता। तो आपका स ऑप्शन है वो यहां पे सही हो जाएगा। विजेता शब्द हमेशा क्या रहेगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। वीरता, पशुता और समता। वीरता, पशुता और समता ये क्या होंगे दोस्तों आपके? ये तीनों के तीनों है जो पुल्लिंग होंगे दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पदम अस्ति। स्त्रीलिंग पद है, रचयिता है, निधि है, लघिमा है, लघुता है। तो पूछा क्या है कि इनमें से स्त्रीलिंग पद कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, स्त्रीलिंग की बात की जा रही है दोस्तों। तो एक बार आप देखेंगे तो रचयिता क्या है दोस्तों, निधि क्या है और लघिमा क्या है। इसके बाद बचा कौन सा? लघुता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी? निधि की। तो निधि शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग है। यहां पर कौन सा? की प्रत्यय लगा हुआ है। बात करें लघिमा, लघिमा के अंदर ई की इमा की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और रचयिता की बात करें तो रचयिता पुल्लिंग होता है। अगर रचयित्री आता यहां पर तो आपका स्त्रीलिंग होता, तो ये भी पुल्लिंग हो गया दोस्तों। तो बचा कौन? लघुता। लघुता क्या रहेगा आपका? आग की ध्वनि आ रही है अंत के अंदर तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। आपका द ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है नपुंसक लिंग है पदम नास्ति। इनमें से नपुंसक लिंग पद कौन सा नहीं है दोस्तों? पूछा क्या है? नपुंसक लिंग पद कौन सा नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, आपने नियम पढ़ा था, पहला ही हमारी ट्रिक थी कि जिसके अंत में आपको अम की ध्वनि दिखाई दे वो सभी शब्द नपुंसक लिंग होंगे। अम की दिखाई दे रही है, अम की दिखाई दे रही है, अम की दिखाई दे रही है, मतलब आपका गणना है जो यहाँ पे क्या रहेगा? नपुंसक लिंग शब्द नहीं रहेगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कस्मिन समूहे सर्वे शब्दा स्त्रीलिंगे संति। किस समूह के अंदर सभी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है दोस्तों? दाता, सुंदरता और माता।
पहला ऑप्शन दिया गया है हमें दाता, सुंदरता और माता। यहां पर माता है, सुंदरता है, लेकिन दाता, दाता नहीं होता दोस्तों। स्त्रीलिंग की बात की जाए, दात्री अगर होता तो ये क्या आ गया, पुल्लिंग आ गया, तो ये तो आपका नहीं है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों विंशति, उपनिषद और रचिता। दोस्तों आपको बता दूं, रचिता आ की ध्वनि आ रही है, ये स्त्रीलिंग होगा। उपनिषद, उपनिषद कैसे होगा दोस्तों, मैंने बताया था सद और पद धातु, सद और पद धातु से बने हुए क्विप प्रत्यय लग जाए इनके साथ, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो उपनिषद भी स्त्रीलिंग है। अब बात कर लेते हैं विंशति। विंशति किसको कहा जाता है दोस्तों, यह आपके दिक्कत आएगी, तो विंशति 20 को कहा जाता है दोस्तों। तो आपको बता दूं 19 से लेकर और 99 तक की जो गणनाएं होती है और जो संख्या सवाचक शब्द आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। 5 से 18 तक के जो शब्द होते हैं संख्यावाचक शब्द, वो क्या होते हैं, हमेशा के लिए आपके दोस्तों पुल्लिंग के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। तो आपका यहां पर ब ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द है नास्ति। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, वीरा, छात्रा, दंडी, रचयित्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा क्या है, अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द है नास्ति। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, वीरा आ की ध्वनि आ रही है, मतलब क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। छात्रा आ की ध्वनि आ रही है, स्त्रीलिंग होगा। रचयिता, रचयित्री, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। दंडी, दंडी के अंदर क्या लगा हुआ है, इन्नी प्रत्यय लगा हुआ है। और दोस्तों दंडी, दंडी के अगर दीर्घ ई लगी हुई है अंत में, तो ये हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका चत्वारी फलानी खादति रेखांकित पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। चत्वारी फलानी खादति रेखांकित पदे कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। तो यहां पे पूछा क्या है कि चत्वारी के अंदर कौन सा लिंग है दोस्तों। पूछा क्या है, चत्वारी के अंदर कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो आपने पढ़े होंगे दोस्तों, जो हमारे संज्ञावाचक शब्द थे, चत्वार है, चतुरस्त्र है, चत्वारी। तो चत्वारी किसके अंदर आता है, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। तो आपका स ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पुल्लिंगे प्रयुक्त है पदम अस्ति। पुल्लिंग के अंदर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, ज्ञातम है, क्रीता है, या श्रुता है, या जेता है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं इनमें से पुल्लिंग के अंदर। तो पहला आ रहा है दोस्तों ज्ञातम। ज्ञातम, अम की ध्वनि आ रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पूछा किसके बारे में, किसके बारे में पूछा है, पुल्लिंग के बारे में पूछा है। दूसरा दोस्तों यहां पर देखते हैं क्रीता। क्रीता के अंदर ताकी ध्वनि तो आ रही है, आक की ध्वनि आ रही है, तो यह हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर एक ध्यान दीजिए, यहां पर त्रिच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्रीता के अंदर क्या नहीं लगा हुआ है, पूछा क्या है, पुल्लिंग प्रयुक्त शब्दम अस्ति। तो यहां पर एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों आप कि क्रीता, क्रीता के अंदर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, क्रीता के अंदर कृत प्रत्यय लगा हुआ है, त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह भी आपका क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। जेता भी आपका पुल्लिंग शब्द होगा दोस्तों। और साथ में दिया गया है श्रुता। श्रुता के अंदर भी क्या लगा हुआ है, तो ये सभी के शब्द है जो आपके पुल्लिंग शब्द होंगे दोस्तों। बाकी ये पहला नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द रहेंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः अत्र रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः शब्द दिया है, और वचः का मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि कुछ शब्द बताए थे, पय, वचः, वय, यस, मन, तप, हवि, धनु और सिर, ये शब्द होते हैं, ये हमेशा नपुंसक लिंग होते हैं। तो यहां पर स ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़े दोस्तों स्पीड के साथ करते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है। सलोके षष्टम गुरुम श्रियम, या गुरु दिया हुआ है दोस्तों यहां पर, रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। तो गुरु के अंदर कौन सा लिंग है, सलोके षष्टम गुरु श्रियम। तो गुरु के अंदर कौन सा लिंग होगा, तो गुरु के अंदर यहां पर कौन सा होगा आपके दोस्तों, गुरु के अंदर हमेशा आपके रहेगा नपुंसक लिंग यहां पर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इमे धारा
अत्र किम समीचीनम, इत्रे धारा, जो धारा शब्द है इसके अंदर क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, एकवचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों मैंने शब्द बताए थे दार, असु और प्राण, ये हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग बहुवचन में। 3 शब्द थे दोस्तों, वापस लिख दूं, धार, असु और एक शब्द है प्राण, पुल्लिंग बहुवचन में। तो आपका ब ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मनोहारी अत्र किम सत्यम। तो मनोहारी के अंदर कौन सा पुल्लिंग है, सॉरी कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है दोस्तों? अच्छा शब्द है दोस्तों ये। तो देखते हैं दोस्तों मनोहारी के अंदर कौन सा है दोस्तों। तो मनोहारी दोस्तों क्या लगा हुआ है इसके अंदर? अंत के अंदर देखिए ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसके अंदर दोस्तों जो अंत के अंदर आपको अगर ई, ऊ और री की ध्वनि मिले, क्या मिले? ई, ऊ और री की ध्वनि मिले, और जो शब्द आपको दिए जाए दोस्तों, जो आपको शब्द दिए जाए वो क्या मिले दोस्तों? शब्द है वो एक वचन या बहुवचन, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों ये आपको जो शब्द रूप होते हैं उनके अनुसार देखिए तो ये क्या आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा दोस्तों? मनोहारी आपको देखने पर क्या मिल रहा है? एक वचन मिल रहा है। मतलब यहां पर आपका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका स ऑप्शन। हमेशा अगर जिनके अंत में ई ऊ री की ध्वनि मिले वो एक वचन नपुंसक लिंग के शब्द होंगे दोस्तों। ई ऊ री अंत में मिले तो यहां पर ई ऊ और री है वह दोस्तों हर्षव है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16 नंबर की ओर। चतस्त्र है छात्रा, रेखांकित पदे लिंगम वचनम च चिन्ह, छात्रा दिया गया है। इसके अंदर बताना क्या है दोस्तों? इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। तो कौन सा लिंग है दोस्तों? छात्रा। छात्रा के अंदर स्त्रीलिंग है, चतस्त्र है। एक बार आप जो हमारे दिए गए हैं संख्यावाची शब्द है उनके अंतर्गत चलिए। चतस्त्र ये हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। चतस्त्र क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब बात यहां पर करते हैं, स्त्रीलिंग तो हमारा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन इनके अंदर वचन कौन सा है? वचन यहां पर अगर हम देखें तो छात्रा के अंदर बहुवचन होता है, तो आपका ऑप्शन ब है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रामेण कथा पठिता, रेखांकित पत्ते लिंगम अस्ति। शब्द क्या दिया है? पठिता। पठिता के अंदर लिंग कौन सा है? तो पहले भी पता है जहां पर आ की ध्वनि आएगी अंत में वहां पे कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो लिखतेसु पुल्लिंग शब्द है अस्ति, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तस्य है, तस्य है, तस्में है या तासाम है? तो दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए, तस्य, तस्या, तासाम, ये सभी के सभी, ये और ये सभी के सभी अगर आप शब्द रूपों में जाएंगे तो वहां पर आपको किसके दिखाई देंगे? हमेशा आपको स्त्रीलिंग के दिखाई देंगे, जबकि तस्में है ये पुल्लिंग शब्द रूपों के अंतर्गत दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन से यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणी पद्मिदम कस्मिन लिंगे, गुणी के अंदर कौन सा लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ए या ब दोनों है। तो दोस्तों गुणी दीर्घ ई की मात्रा मिल रही है, मतलब पुल्लिंग होगा दोस्तों। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। इन्नी प्रत्यांत है दोस्तों। पुल्लिंग के अंदर दीर्घ ई, स्त्रीलिंग के अंदर इन्नी, और जो नपुंसक लिंग है उसके अंदर जो लघु ई की मात्रा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नपुंसक लिंगे बहुवचन रूपम अस्ति, नपुंसक लिंग का बहुवचन रूप इनमें से कौन सा है? वारी है, वारिणी है, या वारिणी है या सिक्रेणी है? ध्यान से देखिए दोस्तों, पूछा क्या है कि नपुंसक लिंग का बहुवचन का रूप कौन सा है। तो दोस्तों बहुवचन की यहां पर बात की जा रही है कि बहुवचन का रूप कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर वारी के अंदर भी आपको छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, वारिणी के अंदर भी आपको छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, यहां पर दीर्घ ई की, ये मतलब यहां पर क्या दिखाई दे रही है? आपको दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है, और सिक्रणी में भी आपको दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है। लेकिन आपका सही रहेगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन ब है जो नपुंसक लिंग में बहुवचन रूप होता है दोस्तों। नपुंसक लिंग के अंदर बहुवचन का रूप होगा दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फलानी रिक्त स्थाने किमुचितम। फलानी, इसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। त्रे आएगा, तिस्त्र आएगा, त्रि आएगा या त्रिणी आएगा। तो दोस्तों आपने शब्द जो संख्यावाची शब्द है वो अगर आपने पढ़े हैं तो आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा, वरना नहीं होगा। कैसे होगा देखते हैं दोस्तों, कौन सा शब्द यहां पर आप प्रयुक्त करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मात्र आपके सामने अब मैं 10 से 15 क्वेश्चन और रखूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फलानी रिक्त स्थाने किमुचितम। तो दोस्तों फलानी के साथ कौन सा जो रूप आएगा पहले ये हमें पता करना। त्रे आएगा, तिस्त्र आएगा, त्रि आएगा। तो त्रे, तिस्त्र, त्रिणी ये तीन रूप होते हैं दोस्तों। तो तीन रूपों के अंदर पहला तो ये कि ये तो कोई रूप ही नहीं होता है, ये तो कोई रूप ही नहीं होता है दोस्तों। अब यहां पर बात होगी ये पुल्लिंग के साथ आएगा तो फलानी दोस्तों, फलानी शब्द को अगर हम देखेंगे तो यह होता है दोस्तों नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग के अंतर्गत अगर त्रे की बात यानी तीन की बात की जाए तो त्रिणी आता है, ऑप्शन द रहेगा। अगर यहां पर हम बात करें तो त्रे हमेशा पुल्लिंग के साथ, त्रिस्त्री हमेशा स्त्रीलिंग के साथ और त्रिणी हमेशा किसके आता था, नपुंसक लिंगे प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणी इत्यस्य स्त्रीलिंगे प्रयुक्तम अस्ति। गुणी जो दिया गया है इसका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गुणी का स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयुक्त क्या होगा, गुणी होगा, गुणिनी होगा, गुणिनी होगा या गुणी होगा। पूछा क्या है, गुणी है, इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग कैसे होगा। तो गुणी का दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत अगर हम प्रयोग करेंगे तो आपका होगा गुणिनी। क्या होगा, गुणिनी। इन्नी परते लगेगा, क्या लगेगा, इन्नी परते लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वा वीरा छात्रा रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। वीरा के अंतर्गत कौन सा लिंग है दोस्तों, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या सर्वाणी है। तो शब्द क्या दिया गया आपको, वीरा दिया गया है। वीरा, राग के साथ क्या लगी हुई है दोस्तों, विसर्ग लगा हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है, छात्रा दिया गया है। यहां पर क्या मिला है, सर्वा मिला है। तो ये सभी स्त्रीलिंग के हैं तो स्त्रीलिंग ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अद्दो लिखतेसु शुद्ध रूपम वर्तते। इमे धारा, इमे प्राणा, इमा आप है उपरोक्त सर्वे। तो दोस्तों मैंने कुछ शब्द बताए थे जिनके साथ, जैसे कुछ शब्द थे धार है, प्राण है, आप है, इनके साथ हमेशा दोस्तों जो है क्या होता है कि ये जो शुद्ध रूप है इम्मे या इम्मा इनके साथ प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आपका दो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है अद्दो लिखतेसु पुल्लिंग शब्द अस्ति। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, देवता है, सौसा है, दुहिता है या मातुल है। पुल्लिंग शब्द पूछा है दोस्तों इनमें से, तो एक बार दिमाग लगाओ दोस्तों। देवता स्त्रीलिंग होता है, सौसा आकी ध्वनि आ रही है स्त्रीलिंग होगा, दुहिता आकी ध्वनि आ रही है स्त्रीलिंग होगा, मातुल अकारांत के बाद विसर्ग मतलब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तय ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा इति पदम कस्मिन लिंगे अस्ति। इमा दोस्तों, महिमा के अंदर क्या आ रहा है, इमा आ रहा है, मतलब ये क्या होगा दोस्तों, आपका पुल्लिंग होगा। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है 27 नंबर क्वेश्चन है नपुंसक लिंगे एक वचनम उदाहरणम अस्ति। नपुंसक लिंग का एक वचन के अंतर्गत उदाहरण कौन सा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो श्रम होगा, कर्माणी होगा, फले होगा या पुस्तकानी होगा। दोस्तों बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग तो चारों हैं लेकिन एक वचन की अगर यहां पर बात की जा रही है तो दोस्तों
फलम फले फलानी द्विवचन हो गया, कर्माणि ये पुस्तकानी ये भी क्या हो गया आपका दोस्तों बहुवचन हो गया, लेकिन सरम ये एक वचन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कुछ आपको मैं शब्द बता दूंगा जो हमेशा किस में प्रयुक्त किए जाते हैं, एक वचन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं, नकारांत होते हैं, जैसे कर्म, चरम, शरम, नाम, प्रेम, ये शब्द होते हैं जो हमेशा के हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नाम इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्त है वर्तते। नाम शब्द है, इसके अंदर कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या सर्वे लिंग इसके अंतर्गत प्रयुक्त हुए हैं। तो दोस्तों नाम शब्द के अंतर्गत हमेशा नपुंसक लिंग प्रयुक्त होता है। मैंने अभी बताया था नाम है, शर्मा है, इनके अंतर्गत क्या आता है, नपुंसक लिंग आता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नपुंसक लिंग है बहुवचन से उदाहरणम अस्ति। नपुंसक लिंग का बहुवचन में उदाहरण है मधुनी है, मधुनी है, मधुनी है या हितकारी है। तो यहां पर आपको शब्द शुद्धि को देखते हुए कमेंट करना है दोस्तों। नपुंसक लिंग बहुवचन से रूपम अस्ति, आपका ऑप्शन ए है जो यहां पर सही रहेगा दोस्तों। मधुनी है जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत बहुवचन का रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन है त्रिशत्र है, त्रिशत इति पद कस्मिन लिंगे अस्ति। बहुत सिंपल है दोस्तों। 19 से लेके 99 तक के जो संख्यावाची शब्द है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। आपका ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कस्मिन समूहे सर्वे शब्दा स्त्रीलिंग प्रयुक्ता। किस समूह के अंतर्गत सभी शब्द है जो स्त्रीलिंग है। गरिमा इमा आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग, तो मतलब ये तो नहीं है इसके अंतर्गत। दूसरा है 80 80 मतलब स्त्रीलिंग। आप है दोस्तों कुछ शब्द मैंने आपको पहले भी बताए थे जो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा स्त्रीलिंग। और रचयित्री ये भी स्त्रीलिंग, तो आपका ब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कस्मिन समूहे सर्वा शब्दा पुल्लिंग प्रयुक्ता संति। किस समूह के सभी शब्द है जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे दोस्तों। पहला देखते हैं राजा नाम आत्मा। राजा नाम आत्मा दोस्तों नहीं होंगे। दूसरा है कर्म धर्म हंता नहीं होंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। रचयिता दृष्टा विजेता ये भी नहीं होंगे। धारा दारा गरिमा और शर्मा पूछा क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों शर्मन से शर्मा ईमा लगा हुआ है और धारा ये शब्द है जो किस में होंगे, पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नपुंसक लिंगे प्रयुक्तम अस्ति गच्चन गच्छन्ते गच्छत और गंता। नपुंसक लिंग की बात की जा रही है तो दोस्तों नपुंसक लिंग के इनमें होगा गच्छत। ऑप्शन स है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन स है जो क्या रहेगा आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। लघु इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सर्वेषु लिंगम। तो पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है कि जो लघु शब्द है इसके अंतर्गत कौन सा लिंग है। तो लघु शब्द के अंतर्गत मैंने कुछ शब्द आपके सामने रखे थे, इनके अंतर्गत हमेशा क्या होगा, नपुंसक लिंग शब्द होगा। जो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वह नियम अगर आपने पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आप देखते ही आंसर कर दोगे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज के वीडियो का हमारे का। अंतिम क्वेश्चन है गुणेन इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे या सर्वेषु लिंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुणीन अकारांत के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, विसर्ग मतलब पुल्लिंग। ऑप्शन ए है जो आपका सही रहेगा। तो एक बार सभी दोस्त है अपना कमेंट करके आंसर जरूर बता दें कितने क्वेश्चन आज इन 35 क्वेश्चनों में से सही किए। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो ये भी साथ में कमेंट करें कि इसी प्रकार सभी टॉपिक के वीडियो लेकर आऊं या नहीं आऊं दोस्तों। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।